गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं डॉक्टर जयश्री जेना कापड़िया, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, लाइफ केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड श्री फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दमन। आज हम इनफर्टिलिटी या बांझपन के बारे में विस्तार से बात करेंगे। इनफर्टिलिटी या बांझपन यानी क्या? एक शादीशुदा जोड़ा या कपल अगर साथ में 1 साल तक साथ में रह रहा है बिना कोई बचाव या कॉन्ट्रासेप्शन के और फिर भी प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहा है तो उसे इनफर्टिलिटी कहा जाता है। इनफर्टिलिटी दो तरह के होते हैं, एक प्राइमरी इनफर्टिलिटी और एक सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी में जो स्त्री है वो एक भी बार प्रेग्नेंट नहीं हुई है, ना ही उसका कभी अबॉर्शन हुआ है, ना ही कभी प्रीमेच्योर डिलीवरी हुआ है, तो ऐसे पेशेंट्स को हम प्राइमरी इनफर्टिलिटी के कैटेगरी में डालते हैं। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी यानी जो स्त्री है वो एक बार तो प्रेग्नेंट हो चुकी है, चाहे उसका अबॉर्शन हुआ हो या उसका प्रीमेच्योर डिलीवरी हुआ हो, लेकिन उसके बाद उसको फिर प्रेगनेंसी रखने में दिक्कतें आ रही हैं। इनफर्टिलिटी ऐसा माना जाता है कि जो बांझपन है वो सिर्फ औरतों के कारण होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो बांझपन है वो उसके कई कारण हैं, जिसमें औरतें में भी कारण हो सकता है और पुरुषों में भी कारण हो सकता है। औरतों में जो प्रमुख कारण हैं वो हैं कि उनका अंडाशय में बीज नहीं बन पा रहा है, पीसीओडी है, या तो उनकी जो नलियां हैं उनमें इन्फेक्शन है या ब्लॉक है, गर्भाशय में कोई इन्फेक्शन है या कोई गांठ है जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस है या फाइब्रॉइड है, या सर्विक्स में कोई इन्फेक्शन है या वजाइना में कोई इन्फेक्शन है। पुरुषों में उसी तरह से कई कारणें होती हैं, जिस तरह से कि उनका अंडा नहीं बन पा रहा है या अंडा बन रहा है लेकिन अबनॉर्मल बन रहा है, या मोटिलिटी में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, या अनडिसेंडेड टेस्टिस है, या संभोग रखने में उनको दिक्कतें आ रही हैं। अब हम पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज, जो कि एक प्रमुख कारण है स्त्रियों में, उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज क्या है? पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज यानी जो स्त्री का जो अंडाशय है उसमें अंडे तो बनते हैं लेकिन बहुत छोटे छोटे बनते हैं, और कोई भी एक इतना बड़ा नहीं बन पाता है 18 से 20 साइज का, जो कि फूट सके और नलियों में आ सके और प्रेगनेंसी करा सके, और इसकी वजह से प्रेगनेंसी में उनको दिक्कतें आती हैं। इसका प्रमुख कारण है कि उनके हार्मोन्स में इम्बैलेंस हो जाता है, गड़बड़ी हो जाती है। एक तरह का हार्मोन होता है एलएच हार्मोन, जो कि उनके शरीर में ज़्यादा मात्रा में होने लगती है, जिसके वजह से ये हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। पीसीओडी के कई लक्षण हैं, जैसे कि मासिक का अनियमित हो जाना, मासिक कम आना, आपके अनवांटेड प्लेसेस में आपके बहुत ज़्यादा बाल हो जाना, ज़्यादा बाल होना, मोटापा होना, या पांचपन यानी बच्चे ना हो पाना। अब पीसीओडी एक लाइफस्टाइल डिजीज है, तो उसका इलाज भी सबसे पहले एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, यानी आप व्यायाम करें, पौष्टिक खाना खाएं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स फ्रूट्स ज़्यादा खाएं, तेल तलीली चीज़ों से दूर रहें। इसके अलावा हार्मोनल मेडिसिन या ओसिपिल्स की भी मदद ली जाती है पीसीओडी करेक्ट करने में। अगर ये सब करने के बावजूद भी प्रेगनेंसी नहीं रह पा रहा है तो हम इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, आईयूआई जिसे कहते हैं, वो उसकी मदद लेते हैं। उसमें क्या किया जाता है कि जो हस्बैंड का जो सीमेन है उसे वॉश किया जाता है और उनका जो स्पर्म का जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव किया जाता है, और इम्प्रूव करने के बाद उनकी वाइफ के गर्भाशय में उसे एक पतली नली के द्वारा इंसेमिनेट यानी डाल दिया जाता है। 2 से 3 बार आईयूआई करने के बावजूद भी अगर प्रेगनेंसी नहीं रह पा रही है तो आईवीएफ की मदद यानी टेस्ट ट्यूब की मदद लेनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबी से बहुत सारे पीसीओडी पेशेंट्स को मदद मिली है, बहुत सारे पीसीओडी पेशेंट्स प्रेग्नेंट हुए हैं। तो अगर 1-2 साल तक आप लोगों ने स्कैटर्ड ट्रीटमेंट लिया है, ये सब ट्रीटमेंट ऑप्शंस यूज़ कर चुके हैं और फिर भी प्रेगनेंसी रहने में दिक्कतें हो रही हैं और आपको कंफर्म पीसीओ है, तो आपको नज़दीकी इनफर्टिलिटी सेंटर में जाना चाहिए और डॉक्टर्स की सलाह से आईयूआई या आईवीएफ की मदद लेनी चाहिए। मैं आशा करती हूँ कि आज इस वीडियो को आप पसंद करेंगे
और इसमें दी गई जानकारी आपके लिए मदद रूप रहेगी। धन्यवाद।